हे राधे, आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको ठाकुर जी की एक ऐसी लीला सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हृदय भर आएगा और आंखों से आंसू बह निकलेंगे। यह लीला हमें सिखाती है कि ठाकुर जी को धन नहीं चाहिए, ठाकुर जी को भोग नहीं चाहिए, ठाकुर जी को केवल भक्ति चाहिए। वृंदावन की पावन धरती पर एक बहुत ही निर्धन भक्त रहता था। उसका नाम था माधव दास। माधव दास बहुत गरीब था। उसकी झोपड़ी के अलावा उसके पास कुछ नहीं था, पर उसके पास जो था वह था ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का विश्वास। सुबह उठते ही कहता, हे मेरे लाडले ठाकुर, आज जो मिलेगा तेरे नाम पे खाऊंगा। वह रोज मंदिर जाता और बस एक ही प्रार्थना करता, ठाकुर जी मुझे कुछ मत देना, बस अपने चरणों में रख लेना। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे माधव दास, तेरे ठाकुर तुझे भूखा ही रखते हैं। माधव दास हंसकर कहता है, मेरा ठाकुर मुझे भूखा नहीं रखता, वह मुझे भूख से भी सुख देता है। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा, आज मैं अपने भक्त की परीक्षा लूं। ठाकुर जी ब्राह्मण का वेश धरकर आए और माधव दास की झोपड़ी में पहुंचे। ठाकुर जी बोले, बाबा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? माधव दास के पास केवल आधी सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक था। माधव दास बोला, महाराज मेरे पास यही है, पर पहले आप खाइए। उसने अपनी पूरी रोटी ठाकुर जी को दे दी और खुद भूखा बैठ गया। ठाकुर जी ने फिर पूछा, बाबा तुम क्या खाओगे? माधव दास बोला, मेरे ठाकुर मुझे तृप्त करेंगे। ठाकुर जी मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। अगले दिन पूरा गांव हैरान हो गया। माधव दास की झोपड़ी सोने जैसी चमक रही थी। अंदर देखा तो अन्न के ढेर, दूध, दही, मक्खन, वस्त्र, धन। गांव वाले बोले, माधव दास ये सब कहां से आया? माधव दास रोते हुए बोला, यह सब मेरे ठाकुर ने भेजा है। वह मंदिर गया और ठाकुर जी से बोला, लाडले मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं था। ठाकुर जी की मूर्ति से वाणी आई, तूने मुझे सब दिया, अब मैं तुझे सब दूंगा। गांव वालों की आंखें खुल गईं। ठाकुर जी बोले, जो मुझे भूख में याद रखता है मैं उसे बैकुंठ में रखता हूँ। जो मुझे दुख में पुकारता है मैं उसके आंसू पोंछता हूँ। भक्त का प्रेम मेरे सिंहासन से बड़ा होता है। माधव दास ने कहा, हे प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, बस तेरी भक्ति चाहिए। ठाकुर जी बोले, जिसे मैं मिल गया उसे संसार क्या देगा? मित्रों, यह लीला हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती, सच्ची भक्ति मांगने में नहीं होती, सच्ची भक्ति समर्पण में होती है। अगर आपके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, पर अगर आपके पास ठाकुर जी का नाम है तो समझो आप सबसे धनी हो। भक्त की रोटी में भगवान मिलते हैं, राजमहल में नहीं। जो प्रभु को सब दे देता है, प्रभु उसे खुद दे देते हैं। ठाकुर जी की कृपा से माधव दास की झोपड़ी धन धान्य से भर गई, पर माधव दास का हृदय अब भी वैसा ही निर्मल था। अब लोग उसका सम्मान करने लगे। जो पहले हंसते थे अब चरणों में बैठने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, माधव दास अब तुम बहुत धनी हो गए हो, तुम्हें बड़े घर में रहना चाहिए। माधव दास बोला, मैं बड़ा नहीं हुआ, मेरा ठाकुर बहुत बड़ा हुआ है। एक दिन ठाकुर जी ने फिर सोचा, अब देखूं मेरे भक्त के मन में कहीं धन का अभिमान तो नहीं आ गया। उसी रात ठाकुर जी स्वप्न में आए। ठाकुर जी बोले, माधव कल तेरा सारा धन चला जाएगा। माधव दास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर तू रहेगा तो सब रहेगा। सुबह गांव में हाहाकार मच गया।
लुटेरे आए और सब कुछ लूट कर ले गए। झोपड़ी फिर वैसी की वैसी हो गई जैसे पहले थी। गांव वाले बोले, अब क्या करोगे माधवदास? माधवदास हंसा, अब फिर से ठाकुर जी का नाम लूंगा। माधवदास की पत्नी बहुत दुखी हुई। वह बोली, प्रभु हमने क्या पाप किया? माधवदास बोला, पाप नहीं, परीक्षा आई है। रात को वह ठाकुर जी के सामने बैठ गया। हे मेरे लाडले, अगर तू चाहता है तो मुझे भिखारी बना दे, पर मेरे मन से अपना नाम मत निकालना। अचानक दीपक तेज जलने लगा। मंदिर में प्रकाश फैल गया। ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी बोले, माधव तू धन में नहीं, दुख में भी मेरा है। माधवदास रो पड़ा, प्रभु तू दिखाई दे गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले, भक्त तू मुझे देखना चाहता है या संसार को? माधवदास बोला, मैं तो तेरे चरणों में ही संसार देखता हूँ। ठाकुर जी ने गांव वालों से कहा, यह मेरा भक्त धन में नहीं फंसा, इसलिए मुक्त हुआ। जो मुझे पाने के लिए सब खो देता है, वह सब पा लेता है। गांव वाले रोने लगे। मुखिया बोला, प्रभु हमें भी ऐसी भक्ति दो। ठाकुर जी ने कहा, माधव आज तुझे वैकुंठ दिखाता हूँ। आकाश खुल गया। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। माधवदास को क्षण भर के लिए वैकुंठ का दर्शन हुआ। वह बोला, प्रभु अगर यह वैकुंठ है तो मेरी झोपड़ी भी वैकुंठ है जहाँ तू है। ठाकुर जी बोले, माधव मुझसे वर मांग। माधवदास बोला, प्रभु मुझे बार बार जन्म देना, पर हर जन्म में मुझे अपना भक्त बनाना। ठाकुर जी की आंखें भर आईं। ठाकुर जी बोले, ऐसी प्रार्थना कोई राजा भी नहीं करता। मित्रों, यह लीला हमें सिखाती है, भक्ति व्यापार नहीं, भक्ति सौदा नहीं, भक्ति समर्पण है। जो भगवान से सिर्फ भगवान को मांगता है वही सच्चा भक्त है। माधवदास धीरे धीरे लोगों की भक्ति का मार्ग सिखाने लगा। वह कहता, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरे पास मेरा ठाकुर है। एक दिन भजन करते करते उसने प्राण त्याग दिए। कहते हैं उस दिन मंदिर की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। जो ठाकुर का हो गया वह संसार का नहीं रहा। भक्त रोता है तो भगवान चलता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, राधे राधे।